आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। उखाड़ लो उखाड़ लो। हमास की बात करेंगे, हम बहुत कायदे से बात करेंगे और बहुत कुछ आपको हम बताएंगे भी। लेकिन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। कल है दिवाली, सुनो जी घरवाली, तो 50% ऑफ है। अपने घर वालों को शानदार कोर्स गिफ्ट्स करिए स्टडी ग्लोस के। दिवाली 50 कूपन कोड यूज़ करेंगे। साल की सबसे बड़ी सेल है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो एआई, साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स सब पे। तो देखो, अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, और मतलब रिपोर्ट क्या, उन्होंने ये कहा है कि क्रेडिबल रिपोर्ट्स है हमारे पास, मतलब हमको पता है कि हमास जो है एक बहुत बड़ा अटैक करेगा सिविलियंस पे। कहाँ पे? गाजा। क्यों करेगा? सीज फायर का वायलेशन। ठीक है, मैं आपको हमेशा एक चीज बताता हूं कि मेन विलन है हमास। मेन विलन है हमास। ये जो कट्टर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये लोगों को शील्ड बना के लड़ती हैं। सिंपल सी बात है, आज पूरे यूरोप में मास माइग्रेशन हो रहा है। ये माइग्रेशन कहां से हो रहा है? ये माइग्रेशन इस्लामिक कंट्रीज से हो रहा है। अगर इतनी बड़ी बातें ये लोग करते हैं, तो क्या ये लोग एक अच्छी ज़िंदगी दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। ना ही इनके पास कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ना ही ये अच्छी लाइफ दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम्स भाग रहे हैं। चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान में तो बेगर क्राइसिस हो गई थी, सऊदी अरेबिया ने बोला भेजना बंद करो। और चाहे कोई भी आप उठा लीजिए देश, सब जगह एक ही आपको प्रॉब्लम मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये देश जो है ना, यहाँ के लोगों को अब समझना पड़ेगा कि उनके साथ खड़ा कौन है। सोशल रिफॉर्मेशन मूवमेंट भाई मुस्लिमों में लेके आओ, बहुत ज़रूरी है ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो कट्टर ग्रुप्स हैं, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, ये सब कुछ किया धरा हमास का है। मैं मानता हूँ इजराइल ने बहुत कत्लेआम किए, मैं मानता हूँ इजराइल की गलती है, लेकिन हमास की उससे बड़ी गलती है। नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है? जब 67,000 लोग मर रहे थे, अब तुमको याद आया सीज फायर का? अभी तक तुम इतने बच्चे मर रहे थे, वहां पे प्रॉब्लम है। इजराइल तो है ही गुनहगार, तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी? तुम इतनी बड़ी अपने आप को। देखिए, हमास है कौन? हमास बना था 1987 में। क्यों बना था? क्योंकि इजराइल ने कर लिया था फिलिस्तीन पर कब्जा। जो पूरा, भाई देखो, अब पूरा इतिहास तो हिस्ट्री ऑफ ज्यूज मैंने बहुत, अभी मैंने जुडाइज्म पे पूरा लेक्चर लिया था, वो आप देख लीजिएगा। 10 कमांडेंट्स एंड प्रॉमिस्ड लैंड्स और मोजेस की भी कहानी मैंने आपको पूरी बताई थी, जो सबसे बड़े यहूदियों में तो माने ही जाते हैं। ज्यादातर चीजें यहूदियों की दी हुई। आप कैसे कहेंगे कि हम किसी को, भाई आप माइक्रोसॉफ्ट से लेकर सब कुछ, जितनी आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो ना, सब यहूदियों ने बनाया है। मत करो यूज, सब बर्बाद। हमारा जो टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे होंगे, वो भी यहूदियों का दिया है। मैं वो नहीं कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि जब इतने लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं यहाँ पे, औरतें बच्चे सब भुखमरी के जैसे हालात हैं, तो इजराइल को तो कटघरे में खड़े करो, लेकिन सबसे पहले इनको मारो। 1987 में ये आए थे। क्यों आए थे? यही फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यासिर अराफात, बहुत बड़ा लीडर, जो लगातार इजराइल पर और पूरे वेस्ट पर हमला कर रहा था। कितनी सारी प्लेन हाईजैकिंग्स हुई है दोस्तों, ठीक है। म्यूनिक ओलंपिक्स में लोगों, वहां पे भाई प्लेयर्स को मार दिया था। वो मूवी आई है ना, म्यूनिक आई थी स्टीवन स्पीलबर्ग की, देखिएगा उसको। ऑपरेशन रात ऑफ गॉड चलाया था यहाँ पे इजराइल ने, 20 सालों तक ढूंढ ढूंढ के मारा था, ठीक है। तो अब ये पीएलओ जो है, इसको रिकॉग्निशन मिलने लगा। अनवर सादत इजिप्ट में रिकॉग्निशन दे दिया, उनको नोबेल प्राइज, उनको मार भी दिया गया, इजिप्ट के जो राष्ट्रपति थे। और धीमे धीमे इजराइल को, पीएलओ को भाई रिकॉग्निशन, फिर 1993 में फिलिस्तीन को एक स्टेट बना दिया, 2 स्टेट सोल्यूशन अचीव हो गया। पर इससे 6 साल पहले हमास जो है वो बनता है, ठीक है। और यहाँ पे एक इमाम इस हमास को बनाता है, इंतफादा लॉन्च होता है, और हमास को इजराइल सपोर्ट कर रहा था। यह बात आपको पता नहीं होगी। हमास को बनाने में सबसे बड़ा हाथ इजराइल का था, और इजराइल भर भर के सपोर्ट करता था हमास को। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि तुम पीएलओ से लड़ो, ये जो फिलिस्तीनियन ऑर्गेनाइजेशन, तुम इससे लड़ो। अब इजराइल ससुरों को लगा कि ये हमारे साथ रहेंगे, हमारे पिट्ठू है, बट उसके बाद इन्होंने इनकी बैंड बजानी शुरू कर दी। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि 2007 में एक वॉर होता है। फतह पार्टी जो पीएलओ की ही है, पीएलओ तो फिलिस्तीन बड़ा ग्रुप है, उसी के अंदर आती है फतह पार्टी। तो फतह और हमास के बीच में भयानक भीषण युद्ध हुआ, और अल्टीमेटली गाजा का कंट्रोल जो है वो हमास के पास आ गया। और हमास ने गाजा में हालात बहुत ख़राब किए, प्रॉब्लम्स बहुत हुई हैं, इतना आसान नहीं है। और लगातार इजराइल से युद्ध में रहा, 2007, 6, 8, 10, 12, 14 और फिर अभी 2021। तो ये लगातार कॉन्फ्लिक्ट होती रही, लेकिन फिर भी गाजा पीसफुल रहा। बट अभी जो 7 अक्टूबर को अटैक हुआ 2021 वाला, वो बहुत गड़बड़ कर गया। अब वो इतना गड़बड़ कर गया कि वहाँ पे 1500 इजरायलियों को मार दिया। एक इजरायली जिसकी गर्लफ्रेंड को उसके सामने जिंदा जलाया था, उसने आत्महत्या की अभी। तो ये हालत, अपने आप को आग लगा ली उसने।
नहीं भूल पाते विजुअल्स। उसके बाद फिर इजराइल ने बैंड बजानी शुरू कर दी, इजराइल घुस गया सब कुछ लेके। अब वहाँ पे इजराइल ने भी बहुत बहुत बड़ी गलतियाँ की, उसने हर जगह बॉम्बिंग कर दी, जिसका भाई खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। 67,000 लोग मर गए, 67,000। अब हमास मस्त, इसको कोई मतलब नहीं है। अब क्या हुआ कि इतने सालों बाद, मतलब इतने सालों क्या, काफ़ी लंबा समय हो गया, सॉरी इतने साल तो नहीं हुए, बट यहाँ पे जो युद्ध हुआ अब जाके सीज फायर हुआ। अब जो सीज फायर हुआ इनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हमास को अल्टीमेटली होस्टेजेस को छोड़ना पड़ा, जो 20 बचे हुए थे। इजराइल ने 2000 फिलिस्तीनियों को छोड़ दिया। लेकिन अब हमास क्या कर रहा है? हमास वहाँ पे कत्लेआम मचा रहा है। फतेह पार्टी के लोगों को, डॉगमस जो फैमिली है, भाई लोग हमास के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि उनको खुद भी पता है कि भाई आपकी वजह से हम यहाँ पे 50 लाख गाजा में लोग रहते हैं। इजराइल ने भी कत्लेआम मचाया और हमास ने भी यही किया। बीच में फंसे हैं ये बेचारे। लेकिन लोगों को भी समझना पड़ेगा ना कि अब सपोर्ट किसको करते हो। बट अब इन सब चीज़ों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। आप किस आइडियोलॉजी को जाते हो, आपका भविष्य उसी से डिसाइड हो जाता है गुरु। तो अब क्या कि इन्होंने मारा है और पब्लिकली एग्जीक्यूशन किया है। 8 लोगों को मारा, इजराइल स्पाइस को पकड़ के, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि मोसाद का ग्रुप, मोसाद का जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है। हमास कत्लेआम मचा रहा है, कायदे से मचा रहा है। और अभी बताया है कि अभी सिविलियंस पर अटैक करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, ना ही इजराइल चाहता है सीज फायर हो। जो सीज फायर 20 पॉइंट प्लान है उसमें इजराइल जीता है। हमास को बिल्कुल ये पसंद नहीं आया है। तो हमास तो बिल्कुल चाहता है कि सीज फायर नहीं हो और हम हमला करें। हो सकता है ये अमेरिका की भी साजिश हो, यू नेवर नो। इजराइल खुद चाहता हो, इजराइल भी प्लान कर सकता है ये कि यहाँ पे हमास जो है वो ये सारी प्लानिंग कर रहा है और वो ये हमला करवा रहा है। लेकिन दोस्तों ये बात सच है और वीडियोस भी सामने हैं, क्रेडिबल रिपोर्ट्स तो हैं ही हैं कि हमास दे विल अटैक सिविलियंस। और अब ये सीज फायर का सीवियर ब्रीच होगा, क्योंकि भाई मीडिएशन के थ्रू जो भी प्रोग्रेस हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमास जो है अब वही बताता है कि अगर हमास अटैक पे जाएगा तो जाहिर सी बात है जो गाज़ा के लोग हैं उनको बचाने के लिए मेजर्स लिए जाएंगे और जो सीज फायर है उसको भी मेंटेन किया जाएगा, चाहे जो भी हो, एक नई फोर्स बनाने के बाद। तो अब अगर यही बता रहे कि जितनी भी चीज़ें बोली हुई हैं ये इसीलिए बोली जा रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी वार्न किया है और सोशल मीडिया पे, अगर ऐसे ही हमास लोगों को मारता रहा तो याद रखिएगा कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, बट हम उनको मार देंगे। और देखिए ये हो सकता है, हुआ है, क्योंकि इजराइल ने क्या किया ना, इजराइल ने बहुत गलत स्ट्रैटेजी अपनाई है। इजराइल हीरो बन सकता था लेकिन वो एक विलन बन गया, ठीक है, क्योंकि उसने सबको मारना शुरू कर दिया। देखिए हमास शील्ड बनाता है, हमास लोगों, उसने टनल नेटवर्क्स बनाए हैं और वो लोगों के पीछे छुपता है। यही मॉडस ऑपरेंडी होता है कि आप क्या करेंगे, आप औरतों को आगे करेंगे, आप बच्चों को आगे करेंगे, बूढ़ों को आगे करेंगे। यही मणिपुर में भी हुआ। और क्योंकि भाई उनके ऊपर हमला कर नहीं सकते, लेकिन जब आप भाई अब यहाँ पे एक आतंकवादी जो है वो हॉस्पिटल में जाकर छुप जाएगा या 4-5, अब उनको पता है कि यहाँ पे बॉम्ब नहीं गिरेगा, बट जब बॉम्ब गिरेगा तो लाखों मासूम मरेंगे। इतनी बुरी हालात है गाजा में। जो बच्चे हैं ना, एनेस्थीसिया गया नहीं, पूरा ब्लॉकेड है। तो ऐसे ही ऑपरेशन हो रहा है, आप समझ रहे हो, किसी का हाथ फटा हुआ है, ऐसे ही बच्चे चिल्ला रहे, करहा रहे, लेकिन डॉक्टर्स के पास कोई चारा नहीं, क्या करे, बहुत बुरे। तो वही बता रहे ना कि यहां पे इजराइल को हीरो बनने का बिल्कुल चांस था, वो तो विलन बन गया। और इसमें सबसे बड़ा जो राक्षस है वो है हमास। इसको तो आपको तुरंत एलिमिनेट करना है, लेकिन आपको लोगों का भी वहां पे ख्याल रखना है कि जो लोग हैं, अब बेंजामिन नेतन्याहू, देखिए ये जो आदमी है ना, ये बहुत पॉलिटिकल आदमी है, इसके खिलाफ भी बहुत प्रोटेस्टर्स को पता है कि जिस दिन वॉर रुकेगा मैं जेल में होऊंगा, और अगर जिस दिन मेरी सरकार की मैं जेल में होऊंगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो वॉर है गाजा में, दैट विल एंड वंस, अब उसके बाद सेकेंड फेज ट्रूस इज कंप्लीट। अब इसमें क्या है, हमास को डिसआर्म करना है। भाई देखो हमास को भी पता है कि इजराइल विल कम आफ्टर अस, और ये इतना आसान नहीं है। हमास अभी फेज 1 कंप्लीट हो गया। फेज 1 में क्या था कि चलो प्रिजनर जितने भी हैं उनका एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन हमास को पता है कि फेज 2 में डिसआर्मेमेंट होने वाला है। फेज 2 में हमास को यह बोला गया है कि तुम हथियार सौंपो सबको, जो कमेटी बनाई, फोर्स बनाई है, और उसके बाद निकल लेना तुम गाजा छोड़ के। हमास ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट किया कि हम नहीं करने वाले। तो अब उसको पता है कि देखो प्रिजनर का लेन देन हो गया, अब भैया डिसआर्मामेंट होगा हमारा, और हम ये नहीं सहेंगे, यानी कि गाजा स्ट्रिप को डीमिलिटराइज करना ताकि हमास को वेपन्स ही ना दे। तो अब जब ये बता रहे हैं ये होगा, तब जो पीस है वो स्टैब्लिश होगा और चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अभी तो बता रहे हैं कि जो होस्टेजेस हैं, 2 कॉफिन्स यहाँ पे दिए हैं गाजा को, लेकिन जो आगे आने वाला समय है दोस्तों गाजा में है वो और ज़्यादा डेडली होने वाला है, क्योंकि हमास को पता है कि डिसआर्मामेंट करना है नहीं, और अगर वॉर को शुरू करना है तो मारो सबको। किसको मारो? सिविलियंस को मारो, लोगों को मारो, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू करना है।
तो ये हालात है, ये पॉलिटिक्स है, ठीक है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।